आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 11 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर 4 दिनों में भोपाल के 4 इमली में मंत्री के बंगले जनगणना भवन से एक IAS अधिकारी, ललरिया गांव से किसानों, कोला रोड के गणपति इंक्लेव, शाहजहानाबाद से पक्षियों के मरने की सूचना मिली है। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा गठित 3 टीमों ने मौके पर पहुंचकर गौरैया, कबूतर, कौवे और कोयल से मिलती जुलती प्रजाति के विदेशी पक्षी के 8 सैंपल जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट आने के बाद यदि बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो एक बार फिर से जिले में पक्षियों को लेकर सख्ती बढ़ सकती है या अन्य गाइडलाइन भी सामने आ सकती है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की आशंका देखते हुए जिले में सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर की तरफ से वेटनरी विभाग की 3 टीमें जिले में पदस्थ की गई हैं। पिछले कुछ दिनों में ही मिली शिकायतों में जनगणना भवन से IAS अधिकारी ने शिकायत करते हुए बताया था कि उनके परिसर में 4 पक्षी मरे पड़े हैं। मौके पर टीम पहुंची तो वहां एक पक्षी मरा मिला, बाकी 3 नहीं थे। जांच में वो गौरैया निकली। इसका सैंपल जांच के लिए भेजा है। मंत्री बंगले B12 से भी एक पक्षी के मरने की शिकायत मिली, लेकिन जांच दल को वो जिंदा मिली। स्थिति ठीक न होने पर उसका उपचार और जांच कराई जा रही है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लघु वनोपज के उत्पाद उपार्जन संबंधी वर्तमान नीति में संशोधन संबंधी गठित समिति की बैठक विंध्याचल भवन में संपन्न हुई। बैठक में मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि लघु वनोपज के उत्पादों से संबंधित सतत बिंदुओं तथा यथा उत्पादन, उपार्जन, विपणन इत्यादि पर ग्राम सभाओं का इन उत्पादों पर प्रथम अधिकार की वर्तमान नीति का समग्र रूप से परीक्षण कर उसमें आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश वन विभाग को समन्वयक और लघु वनोपज संघ की प्रबंध संचालक को सदस्य नियुक्त किया गया है। बैठक में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य और वार्षिक सम्मेलन संबंधी जानकारी दी गई। बैठक में सुझाव दिया गया कि लघु वनोपज को ग्राम सभा से जोड़ा जाएगा। ग्राम के आर्थिक विकास के लिए ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के सिद्धांतों को अधिकथित करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिसमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। छतरपुर जिले में एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के महज 18 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ लाखों के गहने लेकर रफू चक्कर हो गई है। नवविवाहिता कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी और कुछ दिनों बाद ही दोबारा उसे अपने ससुराल जाना था, लेकिन इसी बीच गांव में ही रहने वाले अपने प्रेमी के साथ नवविवाहिता शादी के तमाम बंधनों को तोड़कर फरार हो गई। पूरा मामला छतरपुर जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र के चिरवारी गांव का है, जहां रहने वाली 20 साल की मूर्ति रैकवार की शादी 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जालौन में रहने वाले राहुल से हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मूर्ति रैकवार के मायके से परिवार के लोग उसे लेने गए तो ससुराल के लोगों ने अपनी बहू को खुशी खुशी उसे मायके भेज दिया, लेकिन राहुल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसकी बीवी दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगी। 24 दिसंबर को मूर्ति गांव में रहने वाले अपने प्रेमी भज्जू यादव के साथ फरार हो गई। मामले की जानकारी लगते ही मायके पक्ष के लोग थाने पहुंचे और अपनी बेटी के भाग जाने की सूचना दी। पुलिस ने घटना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पन्ना में सोमवार को एक साथ 25 से ज्यादा मृत कबूतरों के मिलने से हड़कंप मच गया। प्रदेश के कई जिलों में पक्षियों की मौत और बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यहाँ भी इसका खतरा पैदा हो गया है। लोग दहशत में हैं क्योंकि अब तक कौवा, मुर्गी और उल्लुओं की मौत के मामले सामने आए थे। कबूतरों की मौत का यह संभवतः पहला मामला है। फिलहाल मृत कबूतरों को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग सक्रिय हो गया है। इनके सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। सैंपल की जांच के नतीजे आने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो पाएगी। इससे पहले मालवा क्षेत्र के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसकी शुरुआत इंदौर से हुई और अब तक खरगोन, मंदसौर, देवास, आगर मालवा और शाजापुर में मृत कौवों में इसके वायरस पाए गए हैं। श्योपुर में उल्लू की मौत हुई है, जबकि इंदौर में मुर्गियों के सैंपल में भी इसके वायरस होने का पता चला है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर 31 मार्च कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी समय सीमा में मान्यता नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त या 3 किस्तों में जमा किए जा सकेंगे।
राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालयों निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ का नया खुलासा हुआ है। एक शराब माफिया को हजीरा पुलिस ने पकड़ा है। जिस समय शराब माफिया को पकड़ा गया वह पुलिस जवान लेखराज के साथ बाइक पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा तो आरक्षक लेखराज ने विरोध करते हुए साथियों पर हमला कर दिया। पुलिस जवानों ने दोनों को पकड़कर थाने पहुंचाया है। शराब माफिया के पास से पुलिस का वायरलेस सेट भी मिला है, जिसे वह 24 घंटे अपने पास रखता था। इससे उसे पुलिस की पल पल की खबर मिलती रहती थी। इंस्पेक्टर आलोक सिंह परिहार का कहना है कि आरक्षक लेखराज और शराब तस्कर जीतू पर मामला दर्ज किया गया है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस को रविवार रात 11 बजे सूचना मिली थी कि शराब माफिया जीतू चौहान निवासी गोला का मंदिर शराब की किसी बड़ी डील के लिए निकल रहा है, जिस पर हजीरा पुलिस ने उसे महू जमा रोड पर घेरा। जब पुलिस ने उसे घेरा तो पुलिस टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। बाइक जीतू चला रहा था, लेकिन पीछे पुलिस का जवान लेखराज सिंह बैठा था। 8 महीने पहले तक यह लेखराज हजीरा थाने में ही पदस्थ था। उसके बाद उसे लाइन अटैच कर दिया गया था। जब पुलिस ने शराब माफिया को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी से पहले पुलिस जवान ने टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम ने दोनों को पकड़ लिया और थाने ले आए। यहाँ आरोपी जीतू चौहान के पास पुलिस का वायरलेस सेट देखकर पुलिस अफसरों की पैरों तले जमीन खिसक गई। पकड़े गए शराब माफिया ने पुलिस के संरक्षण में ही अपना अवैध शराब का धंधा फलने फूलने की बात कबूली है। उसने 3 पुलिस जवानों के नाम लिए हैं, जिनमें लेखराज, राजीव व पंकज सिंह तोमर है। उसके पास से मिला वायरलेस सेट आरक्षक पंकज तोमर का होना बता रहा है। पंकज पहले मुरार थाना में पदस्थ था। एसपी ने पिछले सप्ताह ही उसे लाइन अटैच किया है। वायरलेस सेट उसके पास होने से उसे एसपी द्वारा टीम को दिए जाने वाली हर गोपनीय सूचना मिल रही थी। इसका उपयोग वह अपने शराब कारोबार को बढ़ाने में कर रहा था। अब एसपी तीनों जवानों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम है उनके खिलाफ राज्य सरकार जल्दी ही एक्शन लेगी। केंद्र सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी है। राज्य सरकार अब 3 आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार के साथ राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण मिश्रा को आरोप पत्र देकर जवाब तलब करेगी। इधर आरोपी अफसरों ने भी अपने बचाव में मोर्चा खोल दिया है। इन अफसरों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि आयकर की अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया गया है। सरकार को लिखे पत्र के बारे में चारों अफसर मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि एडीजी सुशोभन बनर्जी ने सरकार को पत्र लिखने की पुष्टि की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अपना पक्ष सरकार के सामने रखेंगे, न कि मीडिया के सामने। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी अफसरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को भेजने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को आरोपी 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इससे पहले आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 5 जनवरी को तलब कर इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। हालांकि इससे पहले ही राज्य शासन ने रिपोर्ट आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भेजकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दे दिए थे।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 11 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 12 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।